आज का वीडियो है विटामिन डी के ऊपर। विटामिन डी की गोली का जो सप्लीमेंट है डॉक्टर्स ने इंडिया में अब प्रिस्क्राइब करना शुरू किया है, बट जो ठंडी कंट्रीज हैं जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, कनाडा, यहाँ पे विटामिन डी सालों सालों से लिया जाता है एज अ सप्लीमेंट। बच्चा पैदा ही होता है तो उसको विटामिन डी की गोली दी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, 3000 तरीके के बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ता है विटामिन डी। आप बीमार नहीं पड़ते हो। आप अपने खाने से जितना मर्जी कैल्शियम ले लो, अगर विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम वहां जमने लगता है जहां पे प्रॉब्लम होती है। जॉइंट्स में जमेगा तो जॉइंट पेन देगा, किडनी में जमेगा तो किडनी स्टोन देगा, अगर आपके आर्टरीज में जमेगा तो ब्लड प्रेशर हाई करेगा और हार्ट की प्रॉब्लम देगा। तो विटामिन डी ही हेल्प करता है कैल्शियम के ट्रांसपोर्टेशन में। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस तरीके से हमें विटामिन डी नेचुरली पूरा करना है, और अगर आप सप्लीमेंटेशन लेना चाहते हो तो राइट तरीका कैसे है लेने का। मैं एक सप्लीमेंट एडवाइजर हूं, इसीलिए मैं जानती हूं ये चीज। और तीसरी चीज ये कि क्या हमें विटामिन डी की गोली जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। तो अगर आप एक्साइटेड हो इस वीडियो के लिए, प्लीज इसे शेयर करना मत भूलना। सबसे पहले देखते हैं हमारे ब्लड में विटामिन डी कितना होना चाहिए। जैसे ही जो लेवल्स हैं वो 50 अबव होते हैं, डॉक्टर या लैब कहता है नॉर्मल है। एक्चुअली जो आपके ब्लड के लेवल्स हैं वो 70 से 100 के बीच में होने चाहिए, क्योंकि अगर 70 से कम है, जो विटामिन डी जिनसे लड़ता है, वो कैंसर से आप प्रोटेक्टेड नहीं रहोगे। 2006 में अमेरिकन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ स्टेट ने ये बताया कि अगर आपकी लेवल विटामिन डी के 70 से ऊपर है, 50% लेस चांस है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, और 80% अलग तरीके के जो कैंसर्स हैं जैसे कि कोलन कैंसर्स, आप उनसे बचे रहोगे। अब बात करते हैं कि अगर विटामिन डी इतना इंपॉर्टेंट है तो नेचुरल तरीका क्या है। मैं फूड की बात नहीं करूंगी। फूड होते हैं जैसे कि मशरूम, फिश, जिनके अंदर विटामिन डी होता है, बट इतना कम होता है कि उसके बारे में बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बट इंडिया ब्लेस्ड है, इंडिया के पास धूप है, धूप में होता है विटामिन डी। कितना होता है विटामिन डी? जैसे कि आप मेरी गोली देखोगे, राइट, एक गोली के अंदर 5000 इंटरनेशनल यूनिट है। जो आप पैकेट खाते हो कैल्सिफेरॉल का, उसमें 40,000 है। अगर आप 25 मिनट धूप के अंदर बैठते हो, आप 10,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी के अपनी बॉडी में ले सकते हो। अब इसकी कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने पड़ेंगे, 4। पहला प्रिकॉशन ये है, विटामिन डी वहीं पे ही जाएगा जहां पे कपड़े नहीं है। जब हम छोटे थे, मुझे याद है हम कनाडा जाते थे, पापा के साथ मैं बीच जाती थी, सारे के सारे अंग्रेज बीच पे बिना कपड़ों के बैठे हुए हैं। हमें इतनी शर्म आती थी, मैंने अपने पापा को बोला कि हम कभी भी अब बीच नहीं जाएंगे, क्योंकि पापा के साथ बीच पे जाओ और सब लोग बिना कपड़ों के बैठे हैं। बट अब मुझे समझ में आया कि अंग्रेजों के पास 6-7 महीने हो जाते हैं कि धूप नहीं निकलती है कनाडा में या जर्मनी में, तो ये लोग विटामिन डी स्टोर करते हो। तभी विटामिन डी की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में स्टोर्ड होता है। कहाँ स्टोर होता है? फैट सेल्स में स्टोर होता है। अगर आप अपनी बॉडी को 80% एक्सपोज करो विटामिन डी का बिना कपड़ों का, आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। कितना ऑफन आपने धूप में बैठना है? अराउंड हफ्ते में 3 बार। कब बैठना है? अराउंड 10 o'clock। कितनी देर के लिए बैठना है? 20 से 25 मिनट। और प्रिकॉशन ये लेने की जरूरत है कि जब विटामिन डी एक्सपोज किया है अपनी बॉडी को, उसके 4 घंटे तक आप सन बाथ नहीं लेते हो, क्योंकि विटामिन डी आपकी स्किन पे होती है और शावर लेने से वो वॉश अप हो जाती है। ठीक है। अब जो लोग ये नहीं कर सकते, एक्चुअली में ये सुनना बहुत आसान है, बट मैं हर जनवरी और हर फरवरी इंडिया में रहती हूँ। मैंने सोचा फायदा उठाते हैं, रोज सन बाथ लेंगे। मैं टॉवल के साथ ढूंढती रहती थी एक स्पॉट इंडिया में जहां पे मैं सन बाथ ले सकूं, बट इतनी शर्म आती है, इतना कॉन्शियस होते हैं कि यार अगर मैं छत के ऊपर चली गई, पड़ोसियों ने देख लिया, हर 15 मिनट में घंटी बजती थी। अगर खिड़की के पास बैठी, खिड़की खोल के, सामने से किसी ने देख लिया, गार्ड ने देख लिया, ओ गॉड, मुझसे नहीं लिया गया, तो मैंने लाइफ में छोड़ ही दिया। ये कहना सुनना बहुत आसान है, आदमियों के लिए फिर भी ठीक है, बट औरतें कैसे लें? ठीक है। इस केस में आते हैं सप्लीमेंट। जब आप विटामिन डी का सप्लीमेंट खाते हो, आपकी बॉडी के अंदर विटामिन K2 की जरूरत बढ़ जाती है। डॉक्टर केट प्लोई, उन्होंने एक बुक लिखी है विटामिन K2 एंड कैल्शियम पैराडॉक्स,
हाउ अ लिटिल नोन वाइटामिन कुड सेव योर लाइफ। इसमें ये यही बताते हैं, जब आप विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन लेते हो, K2 की नीड बढ़ जाती है और डी और K2 मिल के एक्चुअली कैल्शियम का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, डी अकेला नहीं कर पाता है। तो आपने किन चीजों का ध्यान रखना है? पहली चीज ये कि आप D3 लें, D2 नहीं। बहुत सारी कंपनीज हैं सस्ता D2 बेच रही हैं, सिंथेटिक है वो, आपको सिर्फ D3 लेना है। दूसरा D3 प्लस K2 लेना है। तीसरी चीज आपको ये ध्यान देना है कि जो लोग विटामिन ए डेफिशिएंट है, उन लोगों को विटामिन डी की टॉक्सिटी होने का प्रॉब्लम है। जो मोटे लोग होते हैं उनमें ज्यादा फैट सेल्स होते हैं और विटामिन डी स्टोर होता है आपके फैट्स में जाके, तो उनको टॉक्सिटी के चांसेस हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हर 3-4 महीने में अपने विटामिन डी के लेवल्स चेक कराते रहो। इट्स टोटली वर्थ इट। कितनी हजारों तरीके की चीजों से आप बचे रहोगे। और उसके बाद ये है कि आजकल मैं न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज देख रही हूँ 400 यूनिट 200 इंटरनेशनल यूनिट मिलाए हुए हैं। नहीं, एक इंडियन एडल्ट को 5,000 से 10,000 यूनिट्स चाहिए। इसीलिए मैंने अपनी जो ये गोली है विटामिन ए डी के, एक गोली के अंदर 5,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 विद K2 विद K1 विद ए डाला है। आप पे डिपेंड करता है आपको सनशाइन लेनी है या सप्लीमेंट लेना है। बट मैंने ऐसी भी अब कुछ स्टडीज आ रही हैं जो कहती हैं कि विटामिन D3 को बॉडी में एक्टिव होने के लिए एटलीस्ट इंसान को 2 से 3 महीने में एक बार जरूर अपने आप को धूप लगवानी चाहिए। विटामिन D3 की कमी हिंदुस्तान में इसलिए आई क्योंकि हिंदुस्तान पहले था एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी, मजदूर थे हम लोग, फील्ड्स में जाते थे, हम लोग काम करते थे। अब हम लोग एक सर्विस इंडस्ट्री बन गए हैं, हम लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं, कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं और हम ज्यादा बाहर जाते नहीं है। एक्सपोजर ऑफ धूप बहुत कम हो गया, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। माँ के अंदर कमी होगी, बच्चे के अंदर कमी होगी। तो ये इंपॉर्टेंस है विटामिन डी की आपकी लाइफ में। आई होप ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना। टेक केयर एंड बाय बाय।